उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। अर्थात इसका मतलब समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है उसे हम भारत देश कहते हैं। हमारा अपना भारत देश, और इस भारत में रहने वाले हम सभी भारतीय यहाँ पर रहते हैं। नमस्कार, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित युवा शक्ति। मैं वरुण त्रिवेदी, इंग्लिश टीचर ऑफ हिंदूपथ पब्लिक स्कूल जामनेर, क्षेत्र जिला गुना, आप सभी के समक्ष पैट्रियोटिज्म एंड नेशन बिल्डिंग इस विषय पर विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। क्वेश्चन कम्स हियर, व्हाट इज पैट्रियोटिज्म? इसका मतलब होता है देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति। आखिर क्या है ये, तो मैं आपको बताता हूँ। जब तानाजी छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य का सपना अपने कंधों पर उठाते हैं, वो है असली देशभक्ति। जब जमशेदजी टाटा रोजगार हेतु अपनी स्वयं की सारी संपत्ति दान कर देते हैं, वो है असली देशभक्ति। दोस्तों, ये देशभक्ति कोई ऐसी बहुत बड़ी संज्ञा नहीं है। ये तो सिर्फ देशभक्ति तो सिर्फ नेशन फर्स्ट, सेल्फ लास्ट, सिर्फ यही भावना है। देह और देव के बीच में देश आता है और इस देश को हम सभी का देना लगता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, कोरोना काल में हमारे भारत देश में जो युवा थे, उन्होंने हर गली मोहल्लों के युवाओं ने सारे प्रवासी मजदूरों को खाना पहुंचाया। हमारे विद्यालय के बच्चे भी सारा कचरा कूड़ादान में फेंकते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत। उसी प्रकार मतदान का प्रतिशत भी अब बढ़ रहा है। तो ये सारी बातें हमें दिख रही हैं कि हमारे भारत में कितनी प्रगति हो रही है। दोस्तों, मुझे इस बात पर तो कोई आशंका ही नहीं है कि हम सभी देशभक्त हैं या नहीं, पर हम सबको इस देशभक्ति और इस देश प्रेम को देश शक्ति में परिवर्तित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश शक्ति ही हमें हमारे राष्ट्र उत्थान की तरफ लेकर जाएगी। हमारे भारत देश में हम सभी राष्ट्र उत्थान को लेकर काम तो कर ही रहे हैं। हम सब इस देश के युवा हैं। यह ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड जो सोच सकता है वह हम कर सकते हैं। और कई युवा आज की डेट में स्टार्टअप के तहत देश निर्माण में अपनी अलग अलग तरीके से भूमिका अदा कर रहे हैं। और एक चीज और, जिस देश के पास पर्यावरण होगा वही देश संपन्न होगा। और हम सभी युवाओं का काम है कि पर्यावरण को बढ़ाएं, क्योंकि राष्ट्र निर्माण सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण से ही बढ़ सकता है। दोस्तों, आप और मैं इस भारत के नागरिक हैं, और आज मैं आपको बताता हूँ इस नागरिकता की परिभाषा असलियत में क्या है। मैं उस देश का नागरिक हूँ यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश का नागरिक हूँ यहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। दोस्तों, सबसे सुंदर देश अगर कोई इस दुनिया में है तो वह सिर्फ भारत देश ही है, क्योंकि भगवान ने जब इस दुनिया को बनाया होगा ना, तो सारी संपन्न चीजें अगर देखी जाएं तो जैसे कि नदियां, पहाड़ भी हैं, झरने भी हैं, जंगल भी हैं, मिनरल्स भी हैं, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट अर्थात ठंड, बरसात, गर्मी आपको सब हमारे भारत देश में देखने को मिलेगी। दोस्तों, हम ये जो 26 जनवरी का पर्व बना रहे हैं, इस 26 जनवरी के पीछे किन लोगों की महानता है वो मैं आपको बतलाता हूँ। ये जो 26 जनवरी है ना, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता 23 मार्च से होकर गुजरा है। वही 23 मार्च जब अंग्रेजों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी थी। यह 26 जनवरी 27 फरवरी की कुर्बानी का सिलसिला है। वही 27 फरवरी जब चंद्रशेखर आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली अपने मस्तक पर उतार ली थी। यह 26 जनवरी 30 अक्टूबर के बाद नसीब हुई है दोस्तों, जब लाला लाजपत राय की बूढ़ी हड्डियों को जेम्स कोर्ट ने अपनी बेदर्द लाठियों से तोड़ दिया था। यह 26 जनवरी 30 जनवरी की कीमत पर मिली है, जब बापू ने हे राम बोलकर हमेशा के लिए हम सबको अकेला छोड़ दिया था। दोस्तों, आंखें भीग रही हैं ना, तो रोकिए अपनी इन आंखों को, बोलिए अपनी आंखों से कि आज उदासी का नहीं, उत्सव का दिन है। आज तो हम ढोलके बजाएंगे,
जश्न मनाएंगे। जो लौट कर घर ना आए, आज उनकी याद में हम झूमेंगे, नाचेंगे और गाएंगे। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी 76th रिपब्लिक डे। जय हिंद, जय भारत।